आज अनाथ बच्चों पे चर्चा, हालांकि सियासत में बच्चों पर चर्चा कम होती है, बच्चों पर राजनीति बहुत होती है, बच्चों पर चर्चा कम होती है। शायद यह वजह भी हो सकती है, किसी साहित्यकार ने कहा था कि बच्चे वोटर दरअसल होते नहीं, और राजनेताओं का जो वोटर नहीं होता उस पर राजनेताओं का ध्यान कम होता है, सिर्फ बयान देने तक होता है। कांकेर में बिना मां बाप के अनाथ बच्चों से क्रूरता का मामला सामने आया है। जरा इस बात का भी अंदाजा लगाइए कि क्रूरता के शिकार ये बच्चे कौन होंगे। इसमें से कई नक्सली हिंसा की क्रूरता का शिकार होंगे, फिर वो यहां पहुंचते हैं, वो फिर क्रूरता का शिकार होते हैं। दत्तक ग्रहण केंद्र मासूमों के लिए यातना गृह बन गया। प्रोग्राम मैनेजर मासूमों से बेरहमी से पिटाई करती थी, जानवरों से भी ऐसी पिटाई नहीं की जाती। इस मामले के तूल पकड़ने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर दिया गया। कई सवाल खड़े हो रहे हैं, सरकारी मदद से अनाथालय चल रहे हैं, ऐसी दरिंदगी होती है? मॉनिटरिंग की व्यवस्था क्या इसी तरह टॉर्चर किया जाता है? पहले रिपोर्ट देखिए। अनाथ बच्चों से क्रूरता की दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं ये। बिन मां बाप के बच्चों के साथ ऐसा सलूक कि रूह कांप उठे। देखिए जरा, पहले ये युवती मासूम बच्ची पर थप्पड़ बरसाती है और फिर बाल पकड़कर जमीन पर पटक देती है। इतने से भी मन नहीं भरता, बाह पकड़कर बच्ची को फिर खड़ा करती है और बेड पर पटक देती है। बच्ची चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन इस जल्लाद को दया नहीं आती। फिर ये बच्ची की फिर से पिटाई करती है। इस दौरान एक और बच्ची आती है जिसे अपने पास बुलाकर ये युवती उसकी भी बेरहमी से पिटाई करती है। यह वीडियो कांकेर के शिवनगर दत्तक ग्रहण केंद्र का है और बच्चियों के साथ जानवरों सा सलूक कर रही ये युवती यहां की प्रोग्राम मैनेजर सीमा द्विवेदी है। इस दत्तक ग्रहण केंद्र को इसने मासूमों का यातना गृह बना दिया है। बताया जाता है कि प्रोग्राम मैनेजर बच्चों के साथ अक्सर इस तरह की बेरहमी करती है, लेकिन इसका रौब ऐसा है कि यहां काम करने वाले लोग इसे रोक नहीं पाते। वीडियो में देखा जा सकता है कि जब प्रोग्राम मैनेजर बच्ची को पीट रही है, उस समय दो महिलाएं आती हैं, लेकिन प्रोग्राम मैनेजर को रोकने का साहस नहीं कर पाती। बिन मां बाप के बच्चों को जब तक गोद लेने वाला परिवार नहीं मिल जाता, तब तक उनकी देखभाल के लिए सरकार ने यह दत्तक ग्रहण केंद्र शुरू किया था। इसके संचालन की जिम्मेदारी एनजीओ को सौंपी गई है और इसके लिए एनजीओ को शासन की ओर से पैसे भी मिलते हैं। लेकिन यहां बच्चों के साथ कैसा सलूक किया जा रहा है, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। कलेक्टर ने आरोपी प्रोग्राम मैनेजर के खिलाफ एफआईआर के निर्देश दिए, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के साथ ही बाल आयोग ने मामले पर संज्ञान लिया और सख्त कार्रवाई की बात कही। मैं भी टीवी चालू किया था तो देखा हूं उसको, बहुत ही दर्दनाक घटना है, अच्छा नहीं लगा। विभाग उस पर जरूर चर्चा करेगा। मैं भी अभी चूंकि तुरंत 9 बजे निकलना था, इसलिए आ गया। मैं भी कलेक्टर से बात करूंगा कि उसको संज्ञान मिले और उस पर त्वरित कार्रवाई करे और भविष्य में इस प्रकार की घटना कहीं ना हो, उसको भी सुनिश्चित करे। मैं देखी हूँ, तुरंत बहुत दुख दर्द लगी। जो अधिकारी जो गलती किए हैं उनके लिए तुरंत कार्रवाई होना चाहिए, उनके लिए मैं अनुशंसा भी करूंगी। और जितने भी जिले हैं वहाँ एसपी के लिए भी हम लोग लेटर लिखे हैं, लिखते भी हैं। जहाँ भी जैसे भी कार्रवाई हुआ है वहाँ हम लोग संज्ञान में लेकर के तुरंत कार्रवाई के लिए हम लोग जानकारी मंगाते हैं, करते भी हैं हम लोग आयोग से। आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन यह घटना कई सवाल खड़े कर रही है। कांकेर विधायक शिशुपाल सोढ़ी का कहना है कि यह घटना पुरानी है और मामला अधिकारियों के संज्ञान में था, लेकिन इसके बाद भी मामले को दबा दिया गया। विधायक ने इसकी भी जांच की मांग की है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने भी एनजीओ को ब्लैक लिस्टेड किए जाने और उस पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। अभी तक जो जानकारी मिली है, ये घटना दिसंबर की है। दिसंबर को एक घटना प्रकाश में आई थी, जिसकी जानकारी तत्कालीन जो अधिकारी है महिला बाल विकास में, उसे भी थी। उन्होंने क्यों वे बात दबाई, ये जांच का विषय है। वो सरकारी कर्मचारी नहीं, वो एनजीओ की अधिकारी है
और वो नौकरी नहीं कर रही है, वो मस्ती कर रही है नौकरी के नाम पे। भूपेश बघेल जी में यदि हिम्मत है, दम है और इस विषय में रुचि है, हिम्मत, दम और रुचि, तो महिला के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, पास्को भी लगना चाहिए क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड आता था, और तीसरा उस एनजीओ को ब्लैक लिस्टेड किया जाना चाहिए। यह अनाथालय बिन मां बाप के बच्चों को सहारा देने के लिए बनाया गया था, लेकिन यह बच्चों के लिए यातना गृह बन गया। मामले में कार्रवाई की बात जरूर की जा रही है, लेकिन सवाल यह कि क्या शासन की मदद से चलने वाले ऐसे अनाथालय की मॉनिटरिंग का कोई इंतजाम नहीं? जैसा कि विधायक बता रहे हैं, अगर अधिकारियों को बच्चों के साथ ऐसे बर्ताव की जानकारी थी तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई? और अब क्या ऐसे अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा? कांकेर से खेम नारायण शर्मा और रायपुर से ममता लांजीवार की रिपोर्ट। और लगातार इस खबर का हर पहलू हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कांकेर में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। बच्चे की पिटाई के मामले में एक और बड़ी कार्रवाई की गई है। मामले पर सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। तत्कालीन जिला कार्यक्रम अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए हैं। चंद्रशेखर मिश्रा सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। शिकायतों की जांच में लापरवाही बरतने पर यह कार्रवाई हुई है। आरोपी कोऑर्डिनेटर जो है उसे हिरासत में ले लिया गया, सीमा इसका नाम है। और दत्तक एजेंसी के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की गई है। कलेक्टर प्रियंका शुक्ला ने एजेंसी को निलंबित कर दिया। आनन फानन में कार्रवाइयों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, देख रहे हैं आप। और मामला दिसंबर का है, यह आपको भूलना नहीं है। लगातार न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से इस मामले को उठाया। वीडियो हमने आपको दिखाया, सबसे पहले हमने ये तमाम तस्वीरें दिखाई और इसके बाद बड़ा असर इसका हुआ है। एक और बड़ा अपडेट इस मामले में यह बता दें, सरकार ने कार्रवाई की है। तत्कालीन जिला कार्यक्रम अधिकारी चंद्रशेखर मिश्रा, इन्हें सस्पेंड किया गया है। शिकायतों में जांच में लापरवाही बरतने पर यह कार्रवाई की गई है। खबर यह भी है कि मिश्रा साहब पहुंचे, तत्कालीन जो थे अधिकारी वो पहुंचे, पहुंच के सुन के कुछ लिया दिया और मामले को भूल गए। ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। पब्लिक डोमेन में बात पड़ी हुई है। होनी चाहिए जांच। अनाथ बच्चों से जुड़ा हुआ मामला है, तस्करी के आरोप तक लग चुके हैं। बिल्कुल होनी चाहिए जांच। कि अगर ये धुआं उठ रहा है कि साहब ले देकर शिकायतों को रफा दफा करते हैं, तब तो जांच होनी चाहिए। आखिर अनाथालय, हॉस्टल इस बद इंतजामी के शिकार हैं क्यों? झलिया मारी से लेकर और प्रतिज्ञा सेंटर, इसका नाम है प्रतिज्ञा, ये जो अडॉप्शन के लिए बच्चे होते हैं, अनाथालय भी इसे आप कह सकते हैं, दत्तक एजेंसी, यहां तक झलिया मारी से लेकर यहां तक बद इंतजामी के इस सिलसिले हैं क्यों? गिरफ्तार इसे कर लिया गया है। गंभीर आरोप इन पर भी लगे हैं। सीमा इनका नाम है। गंभीर आरोप ये कि इनके प्रेमी आया करते थे और भी मामले। खैर, वंदना राजपूत कांग्रेस से इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और सबसे पहले उनका हम रिएक्शन लेंगे। वंदना जी, लगातार ये मामला चल रहा है कांकेर का, और चूंकि आप जिस पार्टी से हैं तो जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। इस बढ़ी हुई जिम्मेदारी को निभाने के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, जो घटना घटी है, हम इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं और जितना भी निंदा की जाए वो बहुत कम है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो दत्तक पुत्र जो केंद्र है, उस केंद्र की जो प्रभारी इतनी बर्बरता से उस बच्ची के साथ ऐसा कृत्य कर रही है, इसको देख करके वाकई में जो मन है वो बहुत विचलित हो गया है। लेकिन कांग्रेस की सरकार है, जिन्होंने ऐसा काम किया है उनको उसका भरपाई उनको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस की सरकार है। आरोपी कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाता। बड़े हैरत की बात है कि कांग्रेस की सरकार है और 6 महीना लग जाता है, वो भी मामला जब हेडलाइंस बनता है, सुर्खियां बनता है। क्या होता है कि जब तक जानकारी आपको नहीं मिलेगी तब तक आप कार्रवाई नहीं कर सकते। जैसे ही ये संज्ञान आया सरकार को, तुरंत उस पर कार्रवाई किया गया। और यहाँ तक कि जिस अधिकारी ने इस जांच में आप देखेंगे कि यहाँ पर लिपापोती करने की कोशिश की गई, उनके साथ क्या अंजाम हुआ ये आप भी बता रहे हैं। ये कांग्रेस की सरकार है, आरोपी कोई भी उसको बख्शा नहीं जाता। ललित जी, आप देखेंगे कि कांग्रेस की सरकार में जानकारी
कांग्रेस की सरकार में जानकारी का इंतजार किया जाता है और मॉनिटरिंग के लिए जो लंबी चौड़ी व्यवस्थाएं हैं, फला आयोग बने हैं, फला संस्थाएं बनी है, फला महकमा बना है, वो क्या कर रहे हैं? मैं वही बता रही हूँ ललित जी कि जब इसकी जानकारी हुई तो रविवार को महिला एवं बाल विकास विभाग के संचालनालय की जो अधिकारी है गए हैं, जा करके पूरी जांच की है और इसकी जो जांच की रिपोर्ट है कलेक्टर को सौंपे हैं और कलेक्टर के द्वारा तुरंत आदेश दे दिया गया, उनको FIR भी दर्ज हुआ और उनको जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया गया। ये कांग्रेस की सरकार है। रही बात अभी भी इनके पीछे भी जितने भी आरोपी है उनको बख्शा नहीं जाएगा, अभी भी जांच पूरी नहीं हुई। जितनी जानकारी अभी आई है और हमें ऐसा लगता है कि इनके पीछे और भी कोई दोषी है, हमें और अधिक जांच की जरूरत है, तो जांच कर रहे हैं और दोषियों को पीछे डालेंगे। ये भाजपा की सरकार नहीं है कि जो दोषी होते हैं उनको संरक्षण देने का काम कांग्रेस की सरकार नहीं होती है। जैसे आपने भी अभी उल्लेख किया था झलियामारी कांड का, तो झलियामारी कांड जो है वो छत्तीसगढ़ के माथे पर एक कलंक लगा कर गया है। लेकिन इस कांड के पीछे क्या था कि जो वहां पर नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार का केस होता है, लेकिन इस केस को लिपापोती करने का काम भाजपा के नेता करते हैं। यहाँ तक कि जब विधानसभा में हंगामा होता है, हंगामा होने के बाद कार्रवाई होती है, लेकिन ये कांग्रेस की सरकार है, कोई भी बर्बरता की काम यहाँ पर नहीं सहा जाएगा, उनको जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। और आपको मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस की सरकार है, हमें जनता ने इतने विश्वास से हमको इस पद पर बैठाया है, हम उनके विश्वास को कभी खोने नहीं देंगे और ऐसे लोगों को कभी बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। चलिए, लक्ष्मी जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। लक्ष्मी जी, बहुत बहुत स्वागत। बहुत संवेदी महिलाएं मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, तो जाहिर तौर पर सवाल थोड़े सख्त भी होंगे। लक्ष्मी जी, जिस तरीके का मामला सामने आया है, कांकेर का घटनाक्रम, झलियामारी से लेकर और इस दत्तक केंद्र में बेरहमी से पिटाई तक, व्यवस्थाएं जस की तस है, फिर आप कह लीजिए कि उनकी सरकार थी और इनकी सरकार थी। लक्ष्मी जी, ये बात तो आप वंदना जी के मुंह से सुन ही चुके हैं। ये विषय राजनीति करने का विषय नहीं है। जिस प्रकार से आज कांकेर के उस संस्था में जो हमारे 6 साल तक के बच्चे जिनका पालन पोषण करने के लिए दत्तक पुत्र के पुत्रियां जो होती है, वो एक संस्था है और जितनी बर्बरता उस संस्था के प्रभारी ने की है वो निंदनीय है। साथ में जो मैं निंदा करती हूँ, जो वंदना जी का बयान आया है कि बीजेपी की सरकार, कांग्रेस की सरकार, वो क्या सरकार की बात कर रही वंदना जी? आप लक्ष्मी जी, फिर अजय चंद्राकर साहब क्या कर रहे हैं? क्या अगर उनमें दम है तो वो ये कर दें, अगर उनमें दम है तो वो ये भी करके दिखा दें, अगर उनमें दम है तो वो ये भी करके दिखा दें। चंद्राकर साहब इतना दम क्यों पूछने लगते हैं हर बात पे? क्या बीजेपी इतनी बेदम हो चली है कि हर बात पर दम पूछती है? चंद्राकर साहब का बयान चला रहे थे हम अभी। लक्ष्मी जी, दम की बात नहीं है, मैं नहीं देख पाई हूँ, मैं भी कुछ कार्यक्रम में थी, लेकिन आपकी जो वहाँ घटना घटी है कांकेर में, वो घटना में लगातार जो वहाँ की सीमा द्विवेदी जो मैनेजर है उसके खिलाफ पहले भी मामला आया है और उस मामले को दबाने में महिला बाल विकास के जो अधिकारी हैं मिश्रा, उसकी प्रमुख भूमिका रही है। यहाँ तक कि एक संज्ञान में आया है कि उन्होंने 50,000 रुपया लेके उस मामले को रफा दफा करने का काम किया है। तो क्या इस तरह मैं और पूछना चाहूंगी वंदना जी, आप बड़ी बड़ी बात कर रही थी, जो बालिका संरक्षण की माना में है उसमें 1 साल पहले एक बात आई थी और वो एक विचित्र बच्ची है, उसको बच्ची थी, उसको प्रेग्नेंट करके और बच्ची का जो है वो जब बाद में जो सजा किसी और को मिला और उसके बाद में जो उसका टेस्ट किया गया तो डीएनए में वो दूसरे का डीएनए प्राप्त हुआ। तो इस ढंग से ये कांग्रेस की सरकार कर क्या रही है? आखिर इनके राज में पूरे प्रदेश में अनाचार अत्याचार की घटनाएं लगातार घट रही है और वंदना जी बड़ी बड़ी बात करती है कि कांग्रेस के शासन काल में कार्रवाई होती है। अगर कार्रवाई होती है तो शासन प्रशासन के नाक के नीचे ये इस तरह की घटनाएं घटती है। उस छोटी सी अबोध बच्ची और बच्चे के साथ में जिस प्रकार का दुर्व्यवहार का वीडियो आया है, ये अमानवीय कृत्य है और इसके लिए निश्चित रूप से आईपीसी की धारा जो है उसके तहत 325 के तहत कार्रवाई होना चाहिए और 75 जो धारा बना है जिसमें विशेष रूप से बच्चों के जो संरक्षण करता है उनके तहत उनको 5 साल का कारावास और 5 लाख रुपए का आर्थिक दंड
होना चाहिए उसको। जी जी जी, चलिए वंदना जी के पास चलते हैं। वंदना जी, आप कोई जवाब देना चाहें? एक तो वो जवाब, फिर मेरा सवाल रहेगा, प्लीज। देखिए, अगर बच्चियों की बात आती है तो ये लोग बोलते हैं कि इस पर राजनीति नहीं करना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करने में कितना अंतर जी है, ये ललित से हम सब देख रहे हैं। इधर बच्चियों की बात करते हैं और बच्चियों पर इन लोग अगर राजनीति नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हैं। रही बात कांकेर की जो घटना हुई है, इस घटना पर जो सरकार है तुरंत एक्शन लिया है और सरकार के हाथ में जो है वो सारा चीज तो कर ही रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के जैसे नहीं है कि जो आरोपियों को हम संरक्षण देने का काम करते हैं, आरोपियों को बचाने के लिए हम सड़क पर झंडा लेकर निकल जाते हैं। ये कांग्रेस पार्टी की सरकार की बिल्कुल भी नहीं है, जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी करती है। रही बात, अगर आप बात करते हैं कांग्रेस पार्टी और बीजेपी में कितना अंतर है, सुनिए लक्ष्मी जी, आप बहुत वरिष्ठ हैं, बहुत अच्छे से इस चीज को आप ध्यान रखिए। मैं मानती हूँ कि इस तरह की घटना नहीं घटना चाहिए, लेकिन क्या करें, ये जो कलयुग है, इस कलयुग में इस तरह की घटना घट रही है, ये बहुत ही ज्यादा चिंता के विषय है। एक मिनट ललित जी, बहुत ही मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात बोल रही हूँ मैं जी, लेकिन इसमें हम सबको आगे आना चाहिए। जिस किसी को भी इस घटना की जानकारी होती है, तुरंत उसको पुलिस प्रशासन को जानकारी देना चाहिए। यदि अगर पुलिस प्रशासन उस पर कार्रवाई नहीं करती है तो आप मेरे को बता दीजिए। जी जी, वंदना जी, मेरा एक सवाल प्लीज, वक्त कम बचा हुआ नहीं, मैं आपको रोकना चाह रहा हूं। एक सवाल के आपको याद है बाल आयोग का बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन कोई आपने आखिरी बार कब सुना? जी प्लीज वंदना जी। देखिए, अगर हम बात करते हैं बाल आयोग का जो स्ट्रिक्ट अगर अपन बोलते हैं एक्शन को, तो हमको अभी ये सारा चीज को एक और अलग नियम लाना चाहिए। हाँ। ताकि इस तरह की जो अगर कुछ भी होता, ठीक है वंदना जी, मैं दोनों से प्लीज, दोनों मेहमान आप बड़े वंदनीय हैं मेरे, सिर्फ एक सवाल हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। वंदना जी, कितने अनाथ बच्चे हैं छत्तीसगढ़ में? देखिए, अगर अनाथ बच्चे की अगर बात करते हैं, लक्ष्मी जी, कितने अनाथ बच्चे हैं छत्तीसगढ़ में? और बच्चों के संरक्षण के लिए नहीं प्लीज, नहीं, वक्त कम है लक्ष्मी जी, वंदना जी, मैं सिर्फ यही जवाब जानना चाह रहा था, कितने अनाथ बच्चे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। छत्तीसगढ़ में अनाथ बच्चों की तकरीबन संख्या एक साल पहले के रिकॉर्ड के हिसाब से 2200 अनाथ बच्चे हैं, और मैं अपने 15 से 20 साल के पत्रकारिता के तजुर्बे से कह सकता हूं कि यह संख्या गलत है, इससे कहीं ज्यादा है संख्या, आंकड़े तक नहीं है हमारे पास अनाथ बच्चों के, तो फिर इस तरह की घटनाएं तो होंगी। इस प्रस्तुति में इतना ही, नमस्कार।